नमस्कार दोस्तों, फिर से जागरूक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 बेस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सवाल नंबर 1, आँखों से निकलने वाले आंसू नमकीन क्यों होते हैं। सवाल नंबर 2, भारत के नए नोटों की पिछले भाग पर किसकी तस्वीर छपी है। सवाल नंबर 3, मानव जीवन के लिए मधुमक्खियाँ क्यों जरूरी है। सवाल नंबर 4, भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। सवाल नंबर 5, भोपाल में स्थापित भारत माता की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, पत्थर से बनी या धातु से। एक्स्ट्रा सवाल नंबर 6, नीम के पत्ते कड़वे क्यों होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सवाल नंबर 1, आँखों से निकलने वाले आंसू नमकीन क्यों होते हैं। सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि हमारे शरीर का अधिकतर द्रव्य नमकीन होता है, चाहे वो पसीना हो, आंसू हो या खून हो या कुछ और। आंसू हमारे आँखों के लैक्रिमल ग्लैंड में बनते हैं। चाहे आँखों में पानी आए चाहे हम रोएं, सब आंसू ही बनते हैं और यहीं से आते हैं। आंसू का अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें हमारे शरीर के वही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसी इलेक्ट्रोलाइट के पोटेशियम और सोडियम होने की वजह से यह हमको नमकीन लगता है। सवाल नंबर 2, भारत के नए नोटों की पिछले भाग पर किसकी तस्वीर छपी है। 2000 के नए नोटों पर पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी गई है। इसे भारत का मार्स मिशन कहते हैं। यह एक ऐसा अभियान था जिसने अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में भारत को दुनिया के तमाम देशों से आगे खड़ा कर दिया गया था। 500 रुपये के नए नोट पर भारत के सबसे प्रचलित स्मारक लाल किले की तस्वीर छपी गई है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज फहराते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह भारत की स्वतंत्रता और संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। 200 रुपये के नोट के पीछे छपा सांची स्तूप मध्य प्रदेश के विदेशी जिला में स्थित है, जिसका निर्माण महान सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। सांची का स्तूप भारत के सबसे प्राचीन संरचनाओं से एक है। 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी मंदिर का चित्र बना है। यह मंदिर कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी मंदिर पत्थर से बना रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। 10 रुपये के नए नोट पर 13वीं शताब्दी में निर्मित भगवान सूर्य का चक्र के साथ 24 पहियों वाले रथ पर सवार 7 घोड़ों का चित्र छपा है, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। सवाल नंबर 3, मानव जीवन के लिए मधुमक्खी क्यों जरूरी है। दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि दुनिया के आखिरी मधुमक्खी के मरने के 4 साल के भीतर पृथ्वी से मनुष्य की प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। पराग की प्रक्रिया का सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले फूलों और सब्जियों का उत्पादन बंद हो जाएगा और फल बहुत महंगे हो जाएंगे। मधुमक्खियाँ नहीं होगी तो फल नहीं होंगे और फल नहीं होंगे तो बीज नहीं होंगे। बताने की ज़रूरत नहीं है कि बीज नहीं होंगे तो नए पौधे नहीं होंगे, फलदार वृक्ष खत्म होते चले जाएंगे। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनका भोजन मधुमक्खी होता है। यदि मधुमक्खी मर गई तो वो पक्षी भी मर जाएंगे। बिना फल और सब्जी की केवल अनाज और दालों की दम पर मनुष्य को जिंदा रहना पड़ेगा। जंगल खत्म होने लगेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। वास्तव में ऑक्सीजन कम होने लगी, जंगल नहीं होंगे तो हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो खेती नहीं हो पाएगी, मनुष्य के शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक उसी प्रकार खत्म होने लगेगा जैसे एक फूल सूखने लगता है। सवाल नंबर 4, भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। 18वीं सदी में जबकि ज़्यादातर लोगों के पास परिवहन के लिए बैलगाड़ी तक नहीं होती थी, बम्बई के पोरबंदर में पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया था। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को भारत के पहले रेलवे स्टेशन पोरबंदर से ठाणे तक के लिए रवाना हुई थी। वर्तमान में रेलवे के नक्शे पर यह स्टेशन नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसका नाम बदलकर
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया गया। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। भारत की पहली ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा 34 किलोमीटर दूरी के लिए की गई थी। इस ट्रेन को भाप इंजन से चलाया गया था। 18वीं सदी में यह भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। सवाल नंबर 5, भोपाल में स्थापित भारत माता की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? पत्थर से बनी या धातु से? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी के शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सूर्य स्मारक 13 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया। सूर्य स्मारक का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को किया था। स्मारक की प्रथम वर्षगांठ 14 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भारत माता की प्रतिमा की स्थापना का संकल्प लिया था। भारत माता की प्रतिमा का निर्माण एवं स्थापना विशेषज्ञों, वास्तुवेदों, शिल्पकारों, चित्रकारों, कल्पनाकारों और संस्थानों आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया गया। भारत माता आशीर्वाद की मुद्रा में कमल पुष्प पर विराजमान है एवं भारत का राष्ट्र ध्वज उनके बाएं हाथ में है। भारत माता की प्रतिमा कांस्य धातु से बनाई गई है। भारत माता की प्रतिमा की ऊंचाई 25 फीट है। भारत माता की प्रतिमा की कुल ऊंचाई पेडस्टल सहित 37 फीट है। प्रतिमा के पेडस्टल पर अशोक चक्र के साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी उकारा गया। एक्स्ट्रा सवाल नंबर 6, नीम के पत्ते कड़वे क्यों होते हैं? नीम के पत्ते कितने गुणकारी होते हैं? इसके बारे में तो लगभग हम सभी जानते होंगे। नीम एक ऐसा पेड़ जिसके पत्तों से लेकर टहनियाँ, छाल और फल सभी बेहद लाभदायक हैं। नीम को हम हजारों साल से अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कई ऐसे औषधीय गुण मौजूद हैं जो हमें गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। नीम एक एंटीबैक्टीरियल आयुर्वेदिक औषधि है। नीम के पत्तों में गैनोनिन और विटामिन सी पाया जाता है। यही कारण है कि नीम के पत्ते कड़वे हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ।